जय हिंद दोस्तों। आज हम एज के वीडियो नंबर 4 में आ चुके हैं। ठीक है, वीडियो नंबर 4 में पार्ट 4 में आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 21 तक हम इससे पहले कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इज द present age of Shyam, the present age of Shyam is 3 times that of his son. ठीक है, that of his son, ठीक है। After 10 years, their ages, the sum of their ages, after 10 years, the sum of their ages, after 10 years, the sum of their ages is 76, will be 76 years. 76 years, ठीक है। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ, कहता है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम एंड हिज सन, श्याम एंड हिज सन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 76 ईयर्स। ठीक है, अब प्रेजेंट एज ऑफ किसका, श्याम का और उसके बेटे का एज कितना, 3 गुना है उसके बेटे का, तो उसका बेटा अगर 1 होगा तो उसका कितना है 3 टाइम्स। ठीक, देखिए क्या है प्रेजेंट एज, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स कह रहा है, कितने साल बाद, 10 साल बाद। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स कह रहा है, इसके सम का एज का सम जो है वो कितना हो जाएगा 76 ईयर्स। ठीक, 10 साल बाद उसका श्याम का प्लस उसका सन का एज कितना हो जाएगा 76 ईयर सम। तो देखिए 10 साल पहले जब हम जाएंगे, 10 साल पहले जब हम जाएंगे, इसका मतलब जब प्रेजेंट में हम जाएंगे तो इसमें से भी 10 साल माइनस होगा, इसमें से भी 10 साल माइनस होगा, कोई दिक्कत है? तो 10 और 10 कितना साल माइनस होगा 20 साल। इसका मतलब 76 में से 20 गया 56। तो सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ श्याम एंड हिज सन इज 56 ईयर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए हमारा प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ कितना दिया, 3 और 1 4, और हमारा सन कितना कर रहा है 4 हो रहा है। 4 नहीं है हमारा, कितना साल है 56 ईयर, तो इससे कितना गुना जाता, 14 गुना जाता। तो श्याम का प्रेजेंट एज 3 ना होकर के 14 गुना ज़्यादा 42 साल। ठीक है, और उसका बेटा का एज 1 ना होकर के 14 गुना ज़्यादा 14 ईयर। हमसे क्या पूछा है, श्याम का प्रेजेंट एज कितना हो गया 42 ईयर्स और उसके बेटे का प्रेजेंट एज 14 ईयर्स, यही तो हमसे पूछा था। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। हो गया, मिटा दूं? चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। उससे आप आराम से कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं इधर मिटा देता हूँ। चलिए हो गया होगा। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। 23 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, ए इज 7 ईयर्स ओल्डर देन बी। क्वेश्चन नंबर कितना है 23, ए इज 7 ईयर्स older than
बी, ठीक है। 4 years after the age of B is a half of 4 years after the age of B is half of half of A, ठीक। चलिए कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। कह रहा है कि A is 7 years older than B 4 years after the age of B is half of the age of A। देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं प्रेजेंट एज, चलिए यहाँ नहीं इधर ही करता, पहला क्वेश्चन आप कर लीजिए कि A is 7 years older than B, ठीक। 4 years after the age of B is half of A, find the present ages। देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन कॉपी कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि प्रेजेंट ए जो है, ए इज 7 years older than बी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। और आफ्टर 4 years द एज ऑफ बी इज हाफ ऑफ एज ऑफ ए। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एज लिख देते हैं और यहाँ पे 4 years आफ्टर, 4 years आफ्टर क्या है, द एज ऑफ बी इज हाफ ऑफ ए, द एज ऑफ बी इज हाफ ऑफ ए। इसका मतलब कि अगर ए का 2 होगा तो बी का कितना होगा, 1। एज ऑफ बी इज हाफ ऑफ ए, 1 का आधा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर 4 साल बाद ए का 2 होगा और बी का 1 होगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब 4 साल पहले अगर हम जाएंगे, 4 साल पहले अगर हम जाएंगे, तो मान लीजिए कि इसका एज 2x और इसका एज x है, ठीक। 4 साल अगर हम पहले जाएंगे तो इसका एज कितना हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़, अगर a इज 7 years older than b, अगर 4 साल पहले प्रेजेंट एज में a और b का एज का डिफरेंस 7 साल है, तो 4 साल बाद भी इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 ही साल ही रहेगा, कोई दिक्कत। अगर मेरे और मेरे भाई के बीच में 10 साल पहले एज 2 था, मेरा भाई मेरे से 2 साल बड़ा था, तो 10 साल बाद भी आज भी मेरा भाई मेरे से 2 साल ही बड़ा होगा। उसी तरह ए और बी का अगर 4 साल बाद एज का डिफरेंस 7 साल है, अगर ए जो है बी से 7 साल बड़ा है, तो आज भी ए बी से 7 साल ही बड़ा होगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो 7 साल ही अगर बड़ा होगा तो 2x वक्स लेने का जरूरत नहीं है, दोनों के बीच में गैप, ए जो है बी से कितना बड़ा है, यहाँ पे इसके अनुसार से एक नहीं, यहाँ पे कहा है कितना साल बड़ा है, 7 ईयर, तो कितना गुना ज़्यादा, 7 गुना ज़्यादा। तो 4 साल बाद ए का एज कितना होगा, 7 गुना ज़्यादा, 14 साल, और बी का एज कितना होगा, 7 गुना 7 साल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। और ये 4 साल बाद इसका 14 साल होगा, तो 4 साल पहले इसका एज कितना होगा, तो 10 साल, और 4 साल बाद इसका 7 साल उम्र होगा, तो 4 साल पहले इसका एज कितना होगा, 3 साल, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों का सम पूछ रहा है, दोनों का एजेस को सम, तो 10 साल प्लस 3 साल इज इक्वल टू 13 ईयर्स, ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर कितना है, 13 ईयर्स। समझ में आ रहा है। चलिए, तो अगर समझ में आ रहा है तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया होगा, वीडियो पॉज करके कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम चलते हैं। मिटा दूँ, उस साइड आप कॉपी करते रहिए, तो मैं इधर मिटाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिए, द एवरेज एज ऑफ 8 men इज इंक्रीज्ड बाय 2 years। क्वेश्चन नंबर 24 है, द एवरेज एज ऑफ 8 men, average age of 8 men is increased by 2 years, is increased by 2 years when two of them whose age are 21 year and 23 year, when two of them
two of them whose ages are 23 years and 23 years and 21 years. 21 years replaced by two new men. Replace by two new men. Replaced by two new men. ठीक है, replaced by two new men. Find the average age of the two new men. कह रहा है कि find the average age of the two new men. ठीक है, क्वेश्चन है कि the average age of 8 men is increased by 2 years when two of them, the average age of 8 men is increased by 2 years. 8 आदमी का एवरेज एज इंक्रीज कर जाता है 2 साल. कब? when two men whose age is when two of them whose age is 23 year and 21 year replaced by two new men. ठीक है, देख रिप्लेस बाय ठीक है. देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि 8 आदमी थे, कितने आदमी थे? 8 आदमी. 8 आदमी का एवरेज एज कितना इंक्रीज करता है? 2 साल. इसका मतलब टोटल कितना इंक्रीज कर गया? 16 साल. कोई दिक्कत? 8 आदमी थे, 8 मैन थे. कितना मैन थे? 8 मैन. और उनका सबका एवरेज इंक्रीज किया 2 साल. अगर 2 लोग हैं, दोनों का एवरेज 2 साल इंक्रीज करता है. इसका मतलब इसमें भी 2 साल इंक्रीज किया, इसमें भी 2 साल. इसका मतलब 4 साल इंक्रीज किया. ठीक है, उसी तरह से 8 लोगों में अगर 2 साल सबका एवरेज इंक्रीज किया तो टोटली इंक्रीज कितना हुआ? 16 साल. ठीक है, अब ये 16 साल बढ़ा क्यों? कि ये 2 लोग जो थे, ये 2 लोगों के आने से, 2 लोगों के रिप्लेस करने से 16 साल बढ़ा. 2 लोगों को रिप्लेस किया गया तो 16 साल बढ़ा. चलिए, 2 लोग रिप्लेस किए, कौन कौन से? एक तो 21 साल का था और दूसरा कितना साल का था? 23 ईयर का था. 21 और 23 कितना होता है? 44 साल. ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. इसका तो यही 2 लोग हटे हैं, ये 2 लोग हटे हैं और इन दोनों लोग के जगह पे जो दूसरा आदमी आया है, 2 लोग, वो लोग दोनों की वजह से 16 साल इंक्रीज किया. इसका मतलब वो लोग दोनों में 16 साल ज़्यादा होगा तभी तो दूसरा. मान लीजिए 3 लोग हैं, तीनों का एवरेज 10-10-10 है. अब एक को हटने से एवरेज 11 हो गया. इसका मतलब तीनों पे एक एवरेज बढ़ा है तो 3 साल बढ़ा है. इसका मतलब जो तीसरा और जो आया होगा, जो तीसरा रिप्लेस किया होगा, वो 10 साल तो पहले उसका एवरेज है जो 3 साल और 13 साल का होगा. उसी तरीके से अगर हम देखें कि 21 और 23 44 साल तो ऐसे हो रहा है. इसका मतलब ये दोनों जो रिप्लेस किए, इनका जो सम था वो 44 साल था दोनों का. अब क्योंकि 16 साल और बढ़ रहा है, हर कोई पे 2-2 साल बढ़ रहा है तो 16 साल बढ़ रहा है. इसका मतलब ये दोनों के आने से 16 साल और बढ़ा होगा. तो 44 और 16 कितना हो गया? 0 हाथ में 1, 4 1 5 और 1 6, 60 साल. इसका मतलब जो ए और बी मान के चलिए कि जो दोनों रिप्लेस किए गए हैं नए वाले न्यू, इनका जो सम था वो 60 ईयर रहा होगा. ठीक है, दोनों का सम कितना रहा होगा? 60 ईयर सम. जब अगर सम मान लीजिए कि जब हमें पता है कि 1 और 2 जब सम है तो दोनों का फिर एवरेज निकालने का 2 से डिवाइड करता है. तो 60 जब ईयर इसका एज है, सम है, और इसको हम एवरेज निकालना है तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 ईयर. ठीक है, तो क्या पूछा है कि फाइंड द एवरेज एज ऑफ द 2 न्यू मैन. एवरेज एज कितना है? 30 ईयर्स न्यू मैन का. समझना है? इससे पहले वालों का एवरेज एज कितना था? 44/2 22 साल. इससे पहले वालों को अगर हम एवरेज एज पूछते तो कितना होता? 22 ईयर. ठीक है, और इनका एवरेज एज कितना है? 30. हो गया? चलिए, अगर हो गया तो कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चले. इधर आप करते रहिए, मैं इधर मिटा देता हूं. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ठीक है, एवरेज से. कभी ये मैथ्स में सेक्शन में पूछ देता है, कभी ये रीजनिंग सेक्शन में पूछ देता है. तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पे. क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 की फादर्स एज इज 3 times मोर देन हिज सन्स रोहित. द फादर्स एज
is 3 times more than his son। सन का नाम है रोहित, ठीक है, इस सन रोहित। उसके बाद आफ्टर 8 years ही वुड बी 2.5 times ऑफ रोहित्स एज। के बाद है कि आफ्टर 8 years he would be 2.5 times of Rohit's age, 2.5 times of Rohit's age. After further 8 years, how many times would be after further 8 years, how many times he would be of Rohit's age। ठीक है, क्वेश्चन नोट कीजिए कि द फादर्स एज इज 3 times मोर देन हिज सन्स रोहित। ठीक है, आफ्टर 8 years ही वुड बी 2.5 times। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फादर्स एज इज 3 times मोर देन हिज सन्स रोहित। आफ्टर 8 years ही वुड बी 2.5 times ऑफ रोहित्स एज। आफ्टर फर्दर 8 years, उसके 8 साल और बाद, हाउ मेनी टाइम्स ही वुड बी ऑफ रोहित्स एज। देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसे कह रहा है कि दो चीज होता है। देखिए, अगर मैं कह दूं कि मैं अपने भाई से, मेरा भाई मेरा 3 गुना है, ठीक है, मेरा भाई मेरा 3 गुना है, माई ब्रदर इज 3 times ऑफ मी, माई ब्रदर इज 3 times, मेरा भाई मेरे 3 गुना है। तो अगर मैं 1 हूं तो मेरा भाई 3 गुना है। अब दूसरी बात मैं कहूँ, ये पहला बात कह दिया, दूसरी बात मैं कहूँ कि मेरा भाई मुझसे 3 गुना ज़्यादा है, मुझसे 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर मैं 1 हूँ तो मेरा भाई मुझसे 3 गुना ज़्यादा, कितना हो जाएगा? 4। समझ में क्या कह रहा हूँ? माई फादर्स एज इज 3 times देन रोहित एज। अगर यहाँ पे लिखा होता द फादर्स एज इज 3 times ऑफ रोहित्स एज, द फादर्स एज इज 3 times ऑफ रोहित्स एज, तो हम क्या कहते हैं कि अगर रोहित का एज 1 होगा तो उसके पापा का 3 गुना होगा। लेकिन कह रहा है कि द फादर्स एज इज 3 times मोर देन। 3 times मोर देन का मतलब हो गया, अगर उसका एज 1 है तो 3 times मोर देन, मतलब 1 तो हो ही गया, और प्लस 3 times मोर देन तो 3 और, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो मोर देन का मतलब यही होता है कि एक ज़्यादा, 3 अगर 3 times मोर बोला है तो 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं रोहित का एज और यहाँ पे उसके फादर का एज। तो देखिए फादर एज इज 3 times, अगर रोहित का एज 1 है तो 3 times मोर उसके पिताजी का एज कितना होगा? 4। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब इसके 8 साल बाद, कितने साल बाद? 8 साल बाद उसके पिताजी जो है रोहित के 2.5 गुना हो जाते हैं रोहित के। तो अगर रोहित 1 है तो उसके पिताजी कितना हो जाएंगे? 2.5 गुना। ठीक, 2.5 गुना का 2 दूना 4 है, कितना लिख सकते हैं हम इसको? 5/2। अब नीचे से 2 हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड 2 का इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा? ये 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा? 5। ठीक है, तो 8 साल बाद रोहित का और उसके पिताजी का एज का रेशियो कितना हो गया? 2:5। ठीक है, यहाँ तक। अब हमसे पूछ रहा है कि उसके 8 साल और बाद कितना होगा। देखिए अगर हम यहीं पे अगर रेशियो निकालें अगर, तो ये 1 से कितना जा रहा है? 2, इसमें 1 बढ़ा, 4 से कितना जा रहा है? 5, इसमें भी 1 बढ़ा, 1 नहीं बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 8 साल बाद की बात, इसका मतलब 8 का बढ़ोतरी है। कितना ईयर? 8 ईयर। तो अभी रोहित का एज कितना होगा? रोहित के 8 साल बाद रोहित का एज कितना होगा? इंटू 8 इसमें भी, इंटू 8 इसमें भी, तो 8 दूना 16 साल, और उसके पिताजी का 8 5 40 साल। ठीक है, अब फिर फर्दर 8 ईयर्स, मतलब 8 साल और बाद, तो इसमें 8 साल और, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 साल, और इसके पिताजी भी 8 साल बाद प्लस 8 48 साल। ठीक है, अब 24
कितना होता है 24 1 जो 24 24 दूना 48, ठीक है 1:2। तो कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स ही वुड बी ऑफ रोहित एज, रोहित एज के कितने गुना होंगे उसके पिताजी, तो रोहित का एज 1 है तो उसके पिताजी कितने हैं 2, तो 2 टाइम्स। आंसर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है आंसर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। चलिए कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया 26 क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए मिटा दूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर हम अपने अगले और इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। वो आखिरी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है, बस क्वेश्चन में सिर्फ कुछ चेंजेस किए हैं बस। चलिए देखिए, अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, 26 क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में फंस जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो हम इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि 26 क्वेश्चन है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि फादर्स एज इज 3 टाइम्स मोर एजेड देन हिज डाउटर। फादर इज 3 टाइम्स more aged than his daughter, ठीक है। फादर इज 3 टाइम्स मोर एजेड देन हिज डाउटर, ठीक है, देन हिज डॉटर। इफ आफ्टर 5 years he would be 3 times of daughter's age, if after 5 years he would be 3 times of his daughter's age, ठीक है, daughter's age, then further after 5 years how much time he would be of his daughter's age, then further after 5 years how much is he from his daughter's age, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स मोर एजेड, फादर इज 3 टाइम्स मोर एजेड देन हिज डाउटर, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्वेश्चन दिया है 2 के बारे में, एक है फादर, एक है डाउटर, ठीक है। देखिए फादर इज 3 टाइम्स मोर एजेड, अगर इसका डॉटर 1 है तो 3 टाइम्स मोर मतलब इससे 3 और ज्यादा, तो 3 4, ठीक है, ये है प्रेजेंट का। अब बोल रहा है कि इफ आफ्टर 5 years, कितने सालों बाद, यहीं पे देखिए कितने सालों बाद है, 5 year बाद, ठीक, 5 सालों बाद, ही वुड बी 3 टाइम्स हिज डाउटर, तो अगर इसकी डॉटर 1 होगी तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 टाइम्स हिज डाउटर है, 3 टाइम्स मोर नहीं बोला, अगर मोर बोला होता तो हम 4 यहाँ लिखते, तो 3 टाइम्स हिज डाउटर बोला है, ठीक है। देखिए अब दोनों का डिफरेंस, इसमें 0 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो डिफरेंस को हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए मैंने बताया है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, तो इसको हम 3 से इंटू करेंगे और इसको हम 2 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 4 × 2 8 और 2 × 1 2, 3 × 3 9 और 3 × 1 3। अब देखिए डिफरेंस 8 है, ये वाला है, देखिए ये रेशियो बना हमारा नया। तो देखिए 2 से 3 कितना 1, 8 से 9 कितना 1, ठीक है। 1 नहीं है, कितना बोल रहा है 5 साल, डिफरेंस कितना है 5 साल, ठीक है। तो हमारा जो एज है वो 9 ना होकर के इससे 5 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा है 5 साल, ठीक। तो हमारा एज 9 है, 9 होकर के 9 × 5 = 45 साल फादर का एज, और डॉटर का एज 3 ना होकर के इससे 5 गुना ज़्यादा 15 साल,
अब बोल रहा आफ्टर 5 ईयर्स, इसके 5 साल और बाद, तो इसमें 5 साल और बाद, तो 45 + 5 50 ईयर, और 15 + 5 20 ईयर। हमारा हमसे रेशियो पूछा है, तो 2 0 से 0 हो गया, 5:2, और 5:2 को हम क्या लिखते हैं, 1:2, 1:2, ठीक है। तो फादर कितना होगा, तो 2.5 टाइम्स मोर होगा, 2.5 टाइम्स मोर देन हिज डॉटर, 2.5 टाइम्स मोर देन हिज डॉटर, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, एज का। तो हमारा एज जो है ये 4 वीडियोस में खत्म हो गया, ठीक। चलिए, तो फिर इसके बाद हम अपने अगले चैप्टर के बाद अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप जो भी क्वेश्चंस मैंने एज का कराए हैं, इनको आप रिवीजन करते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको रिवीजन करते रहें और बार बार रिवीजन करें, ताकि आप इसका ये ट्रिक सीख जाए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।